रसिकजन, राधिका क्रिएशंस की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत। राधिका क्रिएशंस प्रस्तुत युगनायक स्वामी विवेकानंद के जीवन पर हिंदी भावनाट्य स्वामी विवेकानंद। लेखिका शुभांगी भड़बड़े, निर्देशिका सारिका पेंडसे, निर्मिति डॉक्टर मंजू जैन, डॉक्टर मंजूषा मार्डिकर, निखिल मुंडले, डॉक्टर प्रशांत भांडारकर, डॉक्टर इंद्रजीत मुळिक, निर्मिति सूत्रधार संजय पेंडसे, नेपथ्य सतीश पेंडसे, पार्श्व संगीत डॉक्टर संजय वानकर, ध्वनि मुद्रण चारुदत्त जिस्का तथा मधुरिका ऑडियो एड, ड्रेस डिजाइनर अतुल शेवी, रंगभूषा बाबा खिरेकर, गीता खिरेकर, वेशभूषा ज्योति कोकराडेकर, प्रकाश योजना किशोर बत्तासे, निर्मित सहायक लखेश चंद्र, जयंत पात्रिकर, मोरेश्वर निस्तामी, नाना अंबुलकर, करिश्मा भोरखड़े, निर्भय जोशी, कुमार राउत, किरण ठाकरे, निशान बुलंदकर और राहुल महाजन। रसिकजन, आपसे नम्र निवेदन है कि नाटक के विषय की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए नाटक शुरू होने के पूर्व कृपया आपका मोबाइल और छोटे बच्चे बंद रखें या साइलेंट मोड पर रखें। नाटक शुरू होने के बाद कृपया प्रवेश द्वार बंद रखें। नाटक की कुल अवधि 2 घंटे 20 मिनट की है। प्रस्तुत है राधिका क्रिएशंस निर्मित युगनायक स्वामी विवेकानंद के जीवन पर हिंदी भावनाट्य स्वामी विवेकानंद। शायद बोर्ड पर इंफॉर्मेशन पढ़ रहा होगा, बड़ा शौक है उसे पढ़ने का।
वो ड्रिप में जाने की आदत है उसे एकदम बचपन से। हाँ, लेकिन हमारे साथ तो राज भी था। हाँ। ये राज कहाँ रह गया? ढूंढो यार उसे, कहाँ चला गया ये राज? हाँ बेटा। अरे वो देखो राज, समुद्र किनारे खड़ा है। ये क्या सोच रहा है? राज! राज! अरे 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 अरे, क्यों कवि महाशय, कहाँ देख रहे थे? क्या सोच रहे थे? कुछ भी तो नहीं यार। उछलती हुई सागर की लहरें चमचम कर कर आती थी और किनारे को छूकर जाती थी। वो देख रहा था और साय साय करके हवा को छूकर रहा था। अच्छा, तो फिर कवि महाशय उन चमचम करती लहरों पर सवार होकर तुम्हारी ड्रीम गर्ल तुमसे मिलने भी आई होगी। और मेरी स्वप्न सुंदरी मुझसे कहने लगी, जरा मेरे नीरज देवती से तो मिला ही है, मैं उसे पन्ना लेना चाहती हूँ। सुना है वो बड़े ही सरदोष सुकुमार है। अच्छा, अरे और भी तो कुछ कहा होगा तुम्हारी स्वप्न सुंदरी ने? कहा ना, बहुत कुछ कहा। अच्छा, उसमें कहा मेरे लावण्यवती सखी है। अच्छा, चांद तारों में रहती है, रात सांसती है। अच्छा, और हर श्रृंगार की फूल की तरह कोमल है। पर विधाता ने भी खास बनाया है अपने नीरज के लिए। जब देखो तो मेरा मजाक ही बनाते रहते हो। छोड़ो ये सब बातें यार। अरे मेरा भी आलोक भी तो था अपने साथ, वो अरे मुझे यहाँ आकर एक कहानी याद आ रही है। कहानी तब की है जब यहाँ पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ ये सागर की लहरें, हवाओं के झोंके और निर्जन बीचेस थी। कन्याकुमारी गांव वहां बसता था। वहां गरीब लोग रहते थे, मगर आपस में स्नेह भाव रखते जीते थे। तभी यहाँ पर कुछ लोग अपने धर्म का प्रसार करने के लिए आए। उन्होंने उन गरीब लोगों को आपस में उकसाना शुरू कर दिया। उन्होंने उन गरीब लोगों से कहा, तुम्हें तुम्हारे धर्म ने, तुम्हें तुम्हारे राष्ट्र ने क्या दिया है? कुछ भी तो नहीं। तुम हमारे साथ, हमारे धर्म के साथ आओ, हम तुम्हें धन दौलत सब कुछ देंगे। तो क्या सेकुलर मिलकर धर्मांतर करने लगे? नहीं नहीं, तभी यहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक परम पूज्य गोलवलकर गुरुजी ने श्री एकनाथ जी रानडे नामक व्यक्ति को भेजा, जिन्होंने ये स्मारक यहाँ बनाया। कितना संघर्ष किया होगा उन्होंने इसके लिए। ये ऐसे महापुरुष जिन्होंने देश को संवारा था, लेकिन आजकल जैसे इन महापुरुषों पर प्रतिबंधात्मक कानून लग गया हो। क्यों? भाई जन्म ही नहीं लेते इस वर्तमान में। अरे लेकिन महाभारत के टाइटल सॉन्ग में तो कहा है ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कहा की बातें यहाँ आकर याद आ रही है। सही है। चलो यार अब चलते हैं, हमें चलना चाहिए यार। चलो मेरा भाई आलोक भी तो था यार अपने साथ। हाँ यार, लगता है आलोक गुमशुदा हो गया है। चलो उसे मिलकर ढूंढते हैं। गुमशुदा गुमशुदा अपने देश का चिंतन कर रहा था। मेरे भाई आलोक, तुम्हें क्या हो गया है? हाँ भैया, राष्ट्र का, भारत का, अपने इस देश का चिंतन कर रहा था। ये अभी लगता है इसे कन्याकुमारी के भूत ने जकड़ लिया है, इसलिए ऐसी बहसने की बातें कर रहा है। इस शिलाखंड पर बैठकर स्वामी विवेकानंद जी ने संपूर्ण भारत का इतिहास देखा, वर्तमान में पिछला भारत देखा, और जिस संस्कृति के मूल्य इतने चिरंतन है उसका सुनहरा भविष्य भी देखा। यहाँ से मेरा संपूर्ण भारत मेरे सामने उभर आया है। तो दोस्तों, मुझे तो लगता है वो इस वास्तु ने झपट लिया है इसको। इस वास्तु ने मुझे वास्तव का भान और ज्ञान दिया है। मैं सोच रहा था स्वामी जी एक गहरा सागर लांग कर यहाँ आए थे। प्रखर बुद्धिमान, पाश्चात्य विद्या विभूषित युवक अपने गुरु के कहने से कलकत्ता से यहाँ तक समाज दर्शन करता हुआ आया और 3 दिन 3 रात राष्ट्र चिंतन करता रहा। अरे आलोक, अब इन सब का क्या है? चलो ना, अरे देखो इसे भूख भी लगी है यार। भी सेट करना है यार। ना भूख ना प्यास, कैसे कंट्रोल किया होगा स्वामी जी ने? आलोक,
फिर अब भूत भविष्य वर्तमान अब सब रहने दो यार, अब हमें से निकलना चाहिए। हाँ यार, चलो यार हम चलते हैं। इस शिलालेख पर बैठकर स्वामी जी के इस स्मारक को देखकर मुझे कुछ महसूस हो रहा है। ये मेरा भाई ऐसा ही है बचपन से, जहाँ जाता है वही खो जाता है, इसीलिए तो ये IIT में टॉपर आया है। और लेकिन अभी हमें चलना चाहिए ना। हाँ यार, हमारी आखिरी बोर्ड भी निकल जाएगी। सच कहता हूँ भैया, अपनी दृष्टि से स्वामी जी ने संपूर्ण भारत देखा, उसकी विराट जनता देखी। लोगों के दुख से दुखी होने वाला एक युवक सन्यासी मुझे दिखाई दे रहा है भैया। आप जिस कौन से सन्यासी की बात कर रहे हैं यार? वो शायद सन्यासी विवेकानंद जी की बात कर रहा होगा। लेकिन आलोक, अब हमें चलना चाहिए। भैया आप लोग जाइए, मैं आखिरी बोर्ड से आ जाऊंगा। सच कहते हो ना? हाँ भैया मैं आ जाऊंगा। ओके, चल चलते हैं, ठीक है चलते हैं। चलो भैया जल्दी आ जाओ यार। चलो चलना यार, तुझे तो भैया भूखी लगती है। ओए, कौन हो तुम और यहाँ क्यों बैठे हो? कमाल है, मैं भी नहीं देखा क्या? कौन हो तुम और यहाँ क्यों बैठे हो? अरे वो बोट वाला कब से चिल्ला रहा था, आखिरी बोट भी चली गई। हाँ दादा, आखिरी बोट तो चली गई होगी। तो फिर यहाँ क्यों बैठे हो अकेले अकेले? इरादा क्या है? सोच रहा था स्वामी जी कैसे बैठे होंगे यहाँ 3 दिन 3 रात तक। इसका तो मुझे अनुभव नहीं बाबू, लेकिन हाँ, जब मैं छोटा था तो यहाँ आया करता था मेरे पिताजी के साथ। तब मैंने एक ऐसे महान व्यक्ति को देखा जो दिन रात सोते जागते एक ही सपना देखता था, स्वामी विवेकानंद जी के स्मारक का। कौन थे वे? वे थे एकनाथ जी रानड़े। आपने तो उनकी तस्वीर देखी हो जी। या यूं कहो कि एक महापुरुष ने दूसरे महापुरुष का स्मारक बनाया। दादा आपने खूब अच्छा बताया। तो ठीक है, लेकिन यहाँ का कानून आपको यहाँ ठहरने की इजाजत नहीं देता, सो आपके जाने का प्रबंध मैं करता हूँ। तब तक आप यहीं रुकोगे, ठीक है? ठीक है दादा। ठीक है। सब कुछ धीरे धीरे जान गया। स्वामी जी मुझे एहसास हो रहा है आपका, आपके कार्य का, आपके उदात स्नेह का। आज मैं आपकी जीवनी पढ़ रहा हूँ। स्वामी जी मैं देख रहा हूँ। বিষয় পঞ্চক আর ভূতগণ সব তোর মোর কেউ নয় আপন। বিষয় পঞ্চক আর ভূতগণ সব তোর মোর কেউ নয় আপন। পর প্রেমে কেন হয়ে আছে তোর ভুলিছ আপন জনে মন চরণীর নিকেতনে।
नरेंद्र दत्त नाम है इसका, संगीत का अभ्यासक भी है और केशव चंद्र सेन जी के ब्राह्मण समाज में भी जाता है। कुछ अलग है इसका कार्य। आओ कभी दक्षिणेश्वर में, काली माता के मंदिर में। जी मैं आऊंगा। कब से तुम्हारी प्रतीक्षा में था, लेकिन मैं कहाँ आने वाला था यहाँ? ठाकुर जी, मैं केवल एक प्रश्न पूछने आया हूँ और एकला ही आया हूँ। बोलो नरेन बोलो। जितना मैं समझता हूँ, जितना मैं अनुभव करता हूँ, उतना ही मैं बता सकता हूँ। तुम पाश्चात्य विद्या के उपासक हो, इतिहास शास्त्र के अभ्यासक हो। मैं निरक्षर हूँ, इसी माँ के आंगन में रहता हूँ। तुम्हारा विश्व विशाल है, फिर भी पूछो जो पूछना चाहते हो। आपने मेरे बारे में बहुत कुछ जान लिया है ठाकुर जी, फिर भी आज मैं सोच में पड़ा हूँ कि ईश्वर है तो वो कहाँ है। दार्शनिक सिद्धांतों के परे जाकर ज्ञान विज्ञान सीमाएं लांघ कर सोचता हूँ ईश्वर को किसी ने देखा है? आत्मा परमात्मा साकार क्यों नहीं, चेतना चैतन्य, इसे हम देख क्यों नहीं सकते? ठाकुर जी, आत्मा की हम अनुभूति कर लेते हैं तो परमात्मा की अनुभूति कैसे ली जाएगी? समझ में नहीं आता इन सवालों के उत्तर कैसे ढूंढे। क्या आप बता सकते हैं? ठाकुर जी, क्या आपने ईश्वर को देखा है? हाँ नरेन, मैंने ईश्वर को देखा है, जान लिया है और मान लिया है। सत्य है ठाकुर जी, आपने ईश्वर को देखा है? हाँ नरेन, मैं सत्य ही कह रहा हूं। फिर क्या आप मुझे ईश्वर दर्शन करा सकते हैं? मैं अवश्य तुम्हें ईश्वर दर्शन करा सकता हूं नरेन। कहाँ है ईश्वर? ईश्वर मुझ में है, तुझ में है। वृक्ष लता, गाय बैल, चींटी से लेकर हाथी जिराफ तक ईश्वर सर्वत्र है। ईश्वर सर्वत्र है नरेन, ईश्वर सर्वत्र है। उसका रूप समाज में बसा हुआ है, उसे जानना है, पहचानना है। मेरी आंखों से देखो नरेन, ईश्वर अणुरेणु से ब्रह्मांड तक सर्वत्र है। ठाकुर जी, आपको काली माता के दर्शन हो गए हैं, फिर आप मुझे भी ईश्वर दर्शन करा दो ना। मैंने तुम्हें वास्तव दर्शन कराया है नरेन। समाज में दीन दुखियों में ईश्वर है, उनकी व्यथा वेदना दूर करो, तुम्हें आनंद ब्रह्म का साक्षात्कार होगा। ईश्वर किसी से अलग नहीं है नरेन। जी ठाकुर जी, लेकिन केवल एक बार मुझे ईश्वर दर्शन करा दो ना। मैं बचपन से अस्वस्थ हूँ, ईश्वर को ढूंढता रहा हूँ। जब तक उसका दर्शन नहीं होता मैं स्वस्थ नहीं हूँ ठाकुर जी, स्वस्थ नहीं हूँ। समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या करना चाहिए। माँ पिताजी की इच्छा है मैं घर बसाऊं, विवाह करूं। मेरा मन कहता है ईश्वर का सत्य रूप देखने की चाह है, पूरी कर लूं। प्रोफेसर हेस्टी कहते हैं तुम फिलोसोफर बनो। संगीत शिक्षक कहते हैं तुम्हारी आवाज बड़ी मधुर है, तुम गायक बनो। और ब्राह्मण समाज के केशव चंद्र सेन कहते हैं तुम अद्वैत का प्रसार करो। देवेंद्रनाथ टैगोर कहते हैं तुम योगी बनोगे। कौन हूं मैं? मुझे क्या बनना है? उस दिन दक्षिणेश्वर गया था तो ठाकुर जी ने कहा मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा हूं। आज मुझे याद आती है उस दिन की।
बचपन में पिताजी ने पूछा था, नरेन तुम क्या बनना चाहते हो? मैंने झट से उत्तर दिया, मैं घोड़ा गाड़ी का कोचमन बनना चाहता हूँ। पिताजी को क्रोध आया। हाई कोर्ट के प्रख्यात कायदे पंडित का होनहार बेटा जवाब देता है कोचमन बनूंगा। लेकिन मां ने मेरा पक्ष लेते हुए कहा, मेरा नरेन भगवान श्री कृष्ण जैसा विश्वसारथी होगा और विश्व का रथ दौड़ाएगा। मां, सच कहता हूं, आज मेरे मन में चाह है ईश्वर के दर्शन की और सामने है ममता की आंखें ठाकुर जी की। शायद वे ही मेरा संभ्रम दूर कर सकते हैं। शायद वे ही मुझे मार्ग दिखाएंगे। शायद वे ही मुझे मार्ग दिखाएंगे। माँ, आओ नरेन, आओ। की होइछे खोका? तुम इतना उदास क्यों है? 2 दिन से कहा था नरेन। माँ, मैं कहो बेटे, क्या हुआ? अब किस बात का चिंता तुम्हें सता रहा है? तुम्हारे बाबा का देहांत होने के बाद लक्ष्मी हमसे रूठ कर चली गई। हमारा सब रिश्तेदार हमसे दूर हो गया। रहने को अपना घर नहीं था, खाने को कुछ नहीं था। तब भी तुम इतना उदास नहीं था। अब तो तुम्हें टीचर का नौकरी है। कोर्ट ने हमें अपना घर भी वापस दिया है। अब क्या बात है? माँ, मुझे मैं भी क्या बातों में लगी रही। तुम बाहर से आया है, तुम्हें भूख लगा होगा। मैं अब भी कुछ खाना लाती हूँ। माँ, मुझे भूख नहीं है। माँ, मैं नौकरी छोड़कर यहाँ आया हूँ। वहाँ ठाकुर जी बीमार है। माँ, उनकी सेवा में जाता हूँ। उनकी सेवा यही मेरा कर्तव्य है। माँ, लेकिन तुम्हारी, मेरे